वहीं उलेमा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना कोकब मुस्तफा ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बयान दिया। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर सरकार की सराहना की और कहा कि मौजूदा सरकार ने इस जालिम एक्ट को खत्म कर मुसलमानों के हित का एक्ट बनाया है। अब मुसलमानों को उनका हक मिल सकेगा। देखिए, मौलाना कोकब मुस्तफा जी हमारे साथ है। जिस तरीके से इस बिल का विरोध हो रहा है, आपको लग रहा है कि वाकई में मुस्लिमों का हक छीना जा रहा है? वक्फ संशोधन बिल 2024-2025 में पास हो रहा है, जिस पे भारत सरकार ने एक जेपीसी कमेटी बनाई थी और उसने पूरे भारत में अलग-अलग शहरों में जाकर मुसलमानों से राय मशवरा जानकारी चर्चा की है। उस चर्चा में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जेपीसी कमेटी में भी थे। उसके अलावा भी जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं उनसे भी बात की थी। मुसलमानों में एक कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपने संगठनों के साथ, सियासी पार्टियों के नहीं, गैर सियासी, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने समर्थन नहीं किया है। लेकिन बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या 1954 से लेकर 2024 तक वक्फ संशोधन बिल को जो लाया जा रहा है अब तरमीम करके, दरमियान में क्या औकाफ को बेचा गया, लूटा गया या नहीं लूटा गया, या टैक्स वसूली उनकी सही हुई या नहीं हुई? मैंने जेपीसी के सामने और भारत सरकार के सामने कई मरतबा इस बात को रखा कि जो वक्फ संपत्तियों को बेचा गया है ये गलत है, जो वक्फ संपत्तियों को बांटा गया है ये भी गलत है। इसलिए कि वक्फ संपत्ति न बिक सकती है न बढ़ सकती है। वक्फ का मतलब यह है कि उसको एक जगह के ऊपर ठहरा के वक्फ बोर्ड में कर देना, जो जिस काम के लिए उस पर इस्तेमाल करना। शिक्षा के लिए है तो शिक्षा में, विकास के लिए है तो विकास में, गरीबों के लिए है तो गरीबों के लिए, मकानों के लिए है तो मकानों के लिए। लेकिन बड़ी मायूसी की बात यह है कि 1954 से लेकर आज तक ना गरीबों को मकान दिए गए, या ना यतीमों को शिक्षा दी गई, ना बेवाओं का सहारा बना गया, ना किसी विकास के ऊपर खर्च हुआ है। पहले तो वक्फ जब डीड हुआ करती थी तो उस ज़माने में टंकियाँ नहीं होती थी, फ्रीजर नहीं होते थे, कुएं हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे। तो कुओं के लिए भी लिखा जाता था कि पानी कुएं बनाए जाएं ताकि लोगों को पानी मिले। मगर वो चीज़ें बदल गईं। वक्फ की संपत्तियाँ जहाँ मुसलमानों के लिए थी वहाँ तमाम भारतवासियों के लिए भी थी, वक्फ नामों में लिखा हुआ है। लेकिन 1954 से लेकर बिल पास होने के और चर्चा से पहले तक जो भी वक्फ की संपत्ति के ऊपर चेयरमैन बैठा है उसने बेचा भी है, उसने बांटा भी है। तो उसी की ज़रूरत को देखते हुए करोड़ों एप्लीकेशनें प्रधानमंत्री जी के पास, वक्फ मंत्रियों के पास पड़ी हुई थी, सरकार के पास, कि वक्फ की छानबीन करके देखा जाए किस किसने इसे लूटा है। तो लूटने वालों में हिंदू कोई नहीं निकला, सिख कोई नहीं निकला, ईसाई कोई नहीं निकला, यहूदी कोई नहीं निकला, दलित कोई नहीं निकला, मजूसी कोई नहीं निकला है। इसलिए कि मुतवल्ली मुसलमान थे, चेयरमैन मुसलमान थे, मेंबर मुसलमान थे, अधिकारी मुसलमान थे। तो वक्फ को खाया भी मुसलमानों ने, वक्फ को बांटा भी मुसलमानों ने, वक्फ को लूटा भी मुसलमानों में। पेट में दर्द उनके हो रहा है जो जंतर मंतर पे जमा थे। इनके कोई भांजा है, भतीजा है, चचा का लड़का है, कोई मामू का लड़का है, कोई साढ़ू है, कोई खानदान से है, वो वक्फ की जमीनों को कब्जा किए हुए बैठे हैं। अब वो वक्फ प्रॉपर्टियां जो पहले 10 लाख की थी आज वो 200 करोड़ की हो गई हैं। तो ये इतनी बड़ी संपत्ति उनसे निकलेगी इस कानून के बाद, तो वो बेचारे इस वक्त परेशान हैं। लेकिन शाहीन बाग 2 को आप कैसे रोकेंगे, जो बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और सड़कों पर उतरने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें राजनीतिक दलों ने भी कहा है और उसमें धर्म के ठेकेदारों ने भी कहा है, जो मुस्लिम धर्म के अपने आप को सो कॉल्ड धर्मगुरु कहते हैं? शाहीन बाग अब नहीं होने वाला। जंतर मंतर ने साबित कर दिया है, भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं। जंतर मंतर पे जिस दिन इनका धरना प्रदर्शन हुआ है तो उस दिन सांकेतिक प्रदर्शन था। नहीं, उसमें बहुत थोड़े से थे, बस उस दिन आ गए, अब नहीं आएंगे। इसलिए कि ये कुछ लोग हैं जो सारे मुसलमानों को बहका रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन तो कई राज्यों में हुआ था। नहीं, सारा मुसलमान इनके साथ नहीं। वो कितने हैं? अगर आप उनको गिनना शुरू करेंगी तो वो 5 लाख भी मुसलमान नहीं है कि जिन्होंने विरोध किया है। जिन्होंने विरोध नहीं किया वो भी तो हैं। वक्फ के मुतवल्ली 8.5 लाख वक्फ हैं, उन पे 8.5 लाख मुतवल्ली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख आदमी इस वक्त मुतवल्ली हैं, बाकी बिक चुके। सारा मुसलमान इसमें दोषी नहीं है। मुसलमानी कह रहा है कि वक्फ बचाओ, अब मुसलमानी कह रहा है कि वक्फ चुराओ, मुसलमानी कह रहा है कि बिल लाएं, मुसलमानी कह रहा है कि बिल आए।
इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है। मोदी जी की तो हर बात गलत है इन लोगों के लिए। क्यों? इसलिए कि इन्होंने सन 47 के बाद से भारत को लूटा है, भारत को कुछ दिया नहीं है। तो लूटने वाला सच्चे और सही आदमी के साथ नहीं हो सकता है। ये थोड़ा चलेगा, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। मुसलमान बड़ी तादाद में मोदी जी के साथ है, मुल्क के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, वक्फ बिल के साथ है, वक्फ बचाने के साथ है, वक्फ इनके पेटों से निकालने के लिए साथ है। दो ही तरीके के मुसलमान भारत में हैं। जो राष्ट्रवादी हैं वो वक्फ को बचाना चाहते हैं, और जो देशद्रोही हैं वो वक्फ को खाना चाहते हैं। जो औरंगजेब की औलादे हैं और जो महमूद गजनवी की औलादे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, मौलाना कोकब मुस्तफा को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।